दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। हम लोग अध्याय 1 वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1.1 को हल कर रहे थे। ठीक है, अध्याय 1 की प्रश्नावली 1.1 को हल कर रहे थे। अब देखिएगा इस वीडियो में हम लोग प्रश्न 2 को कंप्लीट करेंगे। तो प्रश्न 2 है हमारा, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जब q कोई पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक का मतलब होता है धनात्मक सभी संख्याएं हो सकती हैं पूर्णांक में, ऋणात्मक सभी संख्या हो सकती हैं और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, q का मतलब है कुछ भी हो सकता है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। ठीक है, हमें सिद्ध क्या करना है, धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 6q+3 और 6q+5 के रूप का होता है। ठीक है, तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इन्हें सिद्ध करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती है हमारी भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये हमारी होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, इसे हम लोग दूसरी तरीके से कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं, अर्थात इसे हम लोग दूसरे प्रकार से लिख सकते हैं, a बराबर BQ+R। ए का मतलब होता है भाज्य, बी का मतलब भाजक और क्यू का मतलब होता है भागफल और आर का मतलब क्या होता है, शेषफल होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इस प्रमेय को लिख सकते हैं। अब देखिएगा जो हमें सिद्ध करना है, ये 6q+1 6q+3 और 6q+5 ये हमारी इसी प्रमेयिका की तरह तो है। देखिएगा, थोड़ी ध्यान से देखिएगा, तो ये हमारी सब प्रमेयिका की तरह तो है। तो इसमें b का मान कितना है, b का मान 6 है। तो यानी इस प्रमेयिका में हम लोग b बराबर कितना रख सकते हैं, b बराबर 6। तो यहाँ पर लिख देंगे b बराबर 6 रखने पर, और इस प्रमेयिका में हम लोग b की जगह पे 6 रख देंगे। तो a बराबर b का मान हमें कितना है पता है, 6 है, तो 6q+r। ठीक है, अब हम आपको एक चीज बताना चाहते हैं। ठीक है, वो आपको ध्यान रखना है, हमेशा ध्यान रखना है। जो हमारा b यानी कि जो हमारा भाजक होता है, जितना भी भाजक होता है, शेषफल उस भाजक से हमेशा कम होता है। ठीक है, और शेषफल 0 तक हो सकता है, 0 से बड़ा, लेकिन भाजक से शेषफल हमेशा छोटा रहता है। ठीक है, शेषफल का मतलब यहाँ क्या है, r है। ठीक है, और b का मतलब क्या है, भाजक है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं जो r का मान होगा वो 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। 0 के बराबर हो सकता है r यानी शेषफल का मान, और बड़ा भी हो सकता है r का मान। ठीक है, और r का मान b से यानी छोटा रहेगा। b का मतलब है 6 से, यहाँ पर b का मतलब क्या है, 6 से छोटा रहेगा। ठीक है, r जो शेषफल का मान होता है वो हमारा भाजक से हमेशा छोटा रहता है, ये छोटे का चिन्ह है। और 0 के बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन भाजक से बड़ा नहीं हो सकता है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, शेषफल भाजक से बड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर r के मान क्या क्या आ जाएंगे, यहाँ पर b का मान 6 है तो r का मान 0 भी ले सकते हैं, क्योंकि जो शेषफल है वो हमारा 0 के बराबर आ सकता है। और 1 2 3 4 5 तक हम लोग r का मान ले सकते हैं। ठीक है, 6 से छोटा ही तक ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ r बराबर हम लोग 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 3 4 और 5। ठीक है, इस प्रकार से। और इसे हम लोग जो हमने अभी इस प्रमेयिका में b का मान रखा था, इसे हम लोग समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, अब हम लोग क्या करेंगे, 0 1 2 3 4 5 जो अभी हमने r के मान यहाँ पर रखे हैं, निकाले हैं, इन सभी के मान एक एक करके हम लोग समीकरण फर्स्ट में रखेंगे और फिर हम लोग ये सिद्ध कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर लिखेंगे r बराबर 0 समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट में r का मान 0 रख देते हैं, r की जगह पे 0। तो समीकरण फर्स्ट क्या हमारा, a बराबर 6q+r है, और r की जगह पे हमें कितना रखना है, 0। ठीक है, और 6q में हम लोग 0 को जोड़ देंगे तो a बराबर हमारा 6q ही आ जाएगा, चूंकि
जीरो को तो हम किसी भी संख्या में जोड़ें उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। अब देखिएगा, अब जो ये हमारी 6q जो ये हमारी संख्या है, 6q जो हमारी संख्या है, इसमें जो 6 है इसमें 2 से भाग चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा, 2 3 6 6 पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा 2 से, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं जो ये 6q है, 6q हमारी क्या है, सम संख्या है। चूंकि ये 6 हमारी सम संख्या है, चूंकि 2 से भाग चला जा रहा है, ऐसी संख्याएं जिनमें 2 से भाग चला जाए वो हमारी सम संख्या होती है। सम संख्या में हम किसी भी संख्या से गुणा कर दें, यानी q से हम गुणा कर दें तो भी हमारी सम संख्या ही हमें मिलती है। यानी हम कह सकते हैं 6q ये हमारी पूरी क्या है, ये हमारी सम संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं जब ये हमारी 2 से विभाज्य है तो ये हमारी सम संख्या है, और सम संख्या है तो यहाँ पर लिख देंगे ये हमारी सम है, सम संख्या है, सम संख्या, या फिर हम लोग सम पूर्णांक भी लिख सकते हैं, ठीक है, सम पूर्णांक भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमने लिख दिया। अब हम लोग r का अगला मान यानी r बराबर 1 हम लोग समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे r बराबर 1 समीकरण फर्स्ट में रखने पर। अब हम लोग r की जगह पे कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, तो हमारा समीकरण फर्स्ट क्या है, a बराबर 6q प्लस r है, सो r की जगह पे अब हम लोग 1 रखेंगे, ठीक है। अब हम लोग 1 रखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम लोग 6q तो हम लोग अभी देख चुके हैं, 6q क्या है, हमारी एक सम संख्या है। लेकिन जो 1 है, क्या ये भी सम संख्या है, देखते हैं। 1 में 2 से भाग जाएगा, 2 से भाग नहीं जाएगा। जब 2 से भाग नहीं जाएगा तो ये हमारी विषम संख्या होगी, चूंकि हम जानते हैं ऐसी संख्या जिनमें 2 से भाग नहीं जाता वो हमारी विषम संख्या होती हैं। ये सम है, ये विषम है, और सम और विषम को जब हम जोड़ते हैं तो हमें हमेशा विषम संख्या मिलती है। यानी कि हम कह सकते हैं ये पूरी संख्या 6q प्लस 1 क्या है, एक विषम संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे ये हमारी विषम संख्या है, विषम संख्या है, विषम संख्या, ठीक है। अब हम लोग r का अगला मान रखते हैं, यानी कि r बराबर 2 हम लोग समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, तो यहाँ पर हम लोग रख देते हैं, यहाँ पर लिखेंगे r बराबर 2 समीकरण फर्स्ट में रखने पर। तो समीकरण फर्स्ट में रखते हैं, समीकरण फर्स्ट है हमारा a बराबर 6q और प्लस r की जगह पे 2, ठीक है। इस प्रकार से हमने रख दिया। अब इसे चेक करते हैं, इसे चेक करेंगे तो ये 6q तो हमें पता ही है, पहले ही हम चेक कर चुके हैं, सम संख्या है, और 2 में 2 से भाग देंगे तो ये हमारा भाग चला जाएगा, यानी कि ये 2 भी हमारी सम संख्या है। और सम को हम लोग जोड़ते हैं तो हमें सम संख्या मिलती है, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं ये भी हमारी क्या है, सम संख्या है, सम संख्या, ठीक है। अब हम r बराबर 3 रखते हैं, r बराबर 3 समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर। तो समीकरण फर्स्ट में अब r बराबर 3 रखेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, 6q प्लस 3 हो जाएगा हमारा, 6q प्लस 3। और अब इसे देखते हैं तो ये तो हमारी सम संख्या है, 3 में 2 से भाग नहीं जाएगा, यानी ये हमारी विषम है। और सम और विषम का योग क्या होता है, जब हम सम विषम को जोड़ते हैं तो वो हमारी विषम संख्या होती है। तो यहाँ पर लिख देते हैं विषम संख्या है, विषम संख्या, ठीक है। अब हम लोग r बराबर 4 रखेंगे समीकरण फर्स्ट में, r बराबर 4 समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में रखने पर, ठीक है। तो रख देते हैं, तो a बराबर हो जाएगा हमारा 6q प्लस 4, और 6q सम है और 4 भी हमारा सम है। चूंकि हम 4 में 2 से भाग देंगे तो हमारा ये पूरी बार भाग चला जाएगा, यानी कि हम लोग लिखेंगे यहाँ पर ये हमारी सम संख्या है। चूंकि सम और सम का योग क्या हो जाएगा, सम, तो यहाँ पर ये सम संख्या है, ठीक है। अब बचा है हमारा r का मान 5 बचा, हम 4 तक रख चुके हैं, 5 बचा, तो अब हम लोग 5 भी रख लेते हैं। तो r बराबर 5 समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर 6q प्लस 5 हो जाएगा, 6q प्लस 5, और 6q हमारा सम है और 5 क्या है हमारा, यहाँ पर इसे सही से लिख देते हैं 5 क्या हमारी विषम संख्या है। चूंकि जो हमारा 5 है इसमें 2 से भाग नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ये विषम है, ये सम है, तो सम विषम हमारी विषम होती है, तो यहाँ पर लिख देते हैं विषम संख्या। तो अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम लोग विषम पूर्णांक छांट लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग विषम पूर्णांक यहाँ पर लिख देते हैं अतः विषम पूर्णांक हम लोग देखते हैं, तो यानी सम और विषम संख्या निकाली, उनमें से हम लोग विषम संख्याओं को, विषम पूर्णांकों को छांटेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, ये तो हमारी सम है 6q और ये हमारी विषम है, a बराबर 6q प्लस ये हमारी विषम है, तो इसे हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे a बराबर
6 क्यू प्लस 1। और कौन है हमारी विषम, ये तो हमारी सम है, विषम को हम लोग लिखेंगे, ठीक है। ए बराबर 6 क्यू प्लस 3, ये भी हमारी विषम है तो यहाँ पर लिख लेंगे ए बराबर 6 क्यू प्लस 3। और ये हमारी सम है 6 क्यू प्लस 4, ये है हमारी विषम 6 क्यू प्लस 5, तो इसे लिख लेते हैं ए बराबर 6 क्यू प्लस 5, ठीक है। अब आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, हमारे विषम पूर्णांक है, अभी हमने निकाले हैं 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5, ये हमारी तीनों विषम पूर्णांक है। और देखिएगा यही तो प्रश्न कह रहा था, यही सिद्ध कर दीजिए कि जो ये है ये हमारे विषम पूर्णांक है, ठीक है। धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5 के रूप का होता है, ऐसा हमें दर्शाना था, सिद्ध करना था। तो यही तो हमारे निकले हैं, यही तो हमारे विषम पूर्णांक निकले हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे इति सिद्धम, यानी कि जो हमें सिद्ध करना था वो हमारा सिद्ध हो चुका है। तो इस प्रकार से हमारा प्रश्न 2 कंप्लीट हो जाता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।